हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज इस लेक्चर में EMRS PGT फिजिक्स के लिए एक न्यू बैच अनाउंस किया जाएगा और ये हमारा बैच नंबर 2 होगा। इस बैच में आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए या उसको और बेहतर करने के लिए हमने कुछ न्यू कंटेंट को ऐड किया है। जैसे इस बैच में आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मतलब जो पूरे भारत में NCERT की बुक्स होती हैं उनमें से ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं या कभी कभार सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक स्पेशल वे में अरेंज करवा दिया गया है जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को इजी वे में कर सकें। साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है जिसके 3 वॉल्यूम आपको दिए जाएंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, उनमें भी हमने कई सारे नए टेस्ट को ऐड करवाया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है आप कवर कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। जो हमारे बैच 1 के स्टूडेंट हैं वो कैसे इस नए कंटेंट का यूज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ बताया जाएगा। इसके अलावा बैच 2 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नया शेड्यूल हम लेके आए हैं टेस्ट का। उनके लिए नए डेट के साथ टेस्ट जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे और लास्ट में एक ऑफ़र भी रखा है जिसकी हेल्प से आप कम फीस में एडमिशन ले पाएंगे या अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बैच 2 जो है EMRS के लिए वो स्टार्ट किया जाएगा। 1 सेकेंड, EMRS का बैच 2 स्टार्ट होगा 21 जुलाई से और 21 जुलाई से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा और रहेगा आपके एग्ज़ाम तक। लेकिन यहाँ कभी कभार एक कन्फ्यूज़न आ जाता है कि सर यदि किसी भी सिचुएशन में एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ ही हो जाता है, नेक्स्ट 2 मंथ में हो जाता है, तो क्या आपका सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगा? तो उसमें हम आपको बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि सब्सक्रिप्शन मिनिमम आपके पास 3 महीने तो रहेगा ही, मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम तक रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम नवंबर में होता है, दिसंबर में होता है, जनवरी में होता है या नेक्स्ट फरवरी में होता है, तो सब्सक्रिप्शन भी आपके एग्ज़ाम के साथ साथ बढ़ता रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम यदि कल ही हो जाए तो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन 3 महीने तक तो रहेगा। ठीक है, चलिए आपकी जो EMRS की प्रिपरेशन है उसको हम 3 तरीके से कराते हैं या 3 फेज़ में कराते हैं। फेज़ 1 में आपको कोर्स दिया जाता है। कोर्स का यहाँ सीधा सीधा मतलब होता है लेक्चर्स से। ये सभी जो लेक्चर्स हैं ये आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर करते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करते हैं। मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल का क्यों ना हो, पहले उसने PGT की प्रिपरेशन की हो नहीं की हो, उसका कोई इशू नहीं है। आप इन लेक्चर्स को देखोगे तो अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। इन लेक्चर की जो संख्या है वो 250 है, मतलब 250 है और कुछ लेक्चर्स ऐड भी किए जा सकते हैं। इन लेक्चर्स को हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस अरेंज कर दिया गया है। आप अपने सिलेबस को देखोगे तो जो कंप्लीट कंटेंट है उसको तकरीबन 25 सेक्शंस में या पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसी वे में ये सभी लेक्चर्स अरेंज आपको मिलेंगे। आप PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करके EMRS के कोर्स पे जाइएगा और वहाँ कंटेंट को यदि आप देखोगे तो आपको लेक्चर्स जो हैं वो अरेंजमेंट के साथ मिल जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता होता है, आप अपने आप को एवेल्युएट कर पाते हो कि मैंने कितना पढ़ा है, कितनी यूनिट बाकी रह गई हैं या कौन सी यूनिट रिवाइज करनी है। इन सभी लेक्चर्स को बाइलिंगुअल वे में डिज़ाइन किया गया है। बाइलिंगुअल वे का मतलब क्या है? बाइलिंगुअल वे का मतलब ये है कि आपको जिस तरीके से हम अभी इस कोर्स के अनाउंसमेंट को समझा रहे हैं उसी तरीके से फिजिक्स के जब लेक्चर्स लिए जाएंगे आपके, तो उसमें फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अरेंज की जाएगी और जो आपको समझाने का तरीका होगा वो टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो अच्छा ये रहेगा आप इससे रिलेटेड एक डेमो लेक्चर देख लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो कंटेंट है वो हमारी समझ में आ सकता है या हमको किस लैंग्वेज में चाहिए। तो बेहतर क्या रहेगा कि ये जब लेक्चर क्लोज होगा तो उसकी एंड स्क्रीन पर एक डेमो लेक्चर लगा हुआ मिलेगा, वर्क एनर्जी पावर का लगवा देंगे या कोई और भी। तो आप उस लेक्चर को ओपन कीजिए और उस कंटेंट को पूरा देखना, जिससे क्लियर हो कि हाँ इस लेवल का कंटेंट मुझे रिक्वायर है, मुझे ज़रूरत है या मुझे नहीं है, वो सब कुछ क्लियर हो पाए। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ आप लेक्चर्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड का मतलब
यदि इंटरनेट आपके पास एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, आप लाइब्रेरी जाते हो या आप कहीं भी ऐसी जगह जाते हो जहाँ इंटरनेट का एक्सेस अनलिमिटेड है या काफ़ी है, तो वहाँ से आप लेक्चर्स को डाउनलोड करके ऐप में ला सकते हो और फिर इंटरनेट के एब्सेंस में काफ़ी समय तक देख सकते हो। ये जो पूरा कोर्स है, पूरे कोर्स का मतलब ये सभी जो 250 लेक्चर्स हैं इनको आप कितनी भी बार देख सकते हो। मतलब देखने का हमने कोई भी लिमिट नहीं लगाया है। आप चाहें तो एक लेक्चर को 10 बार देखें, 15 बार या कितनी भी बार देख सकते हैं। और लेक्चर आपके पास एग्ज़ाम तक रहेंगे, मतलब टिल एग्ज़ाम तक आपके पास लेक्चर का एक्सेस रहेगा, आप आराम से देख सकते हो। यह है आपकी प्रिपरेशन का पहला फेज जिसमें आप कंटेंट को क्लियर करोगे, लेकिन इन लेक्चर्स के साथ साथ आपके जो साथ चलने वाला है वो है प्रैक्टिस। और हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली 2 तरीके से करवाई जाएगी, और 2 तरीके में भी जो दूसरा तरीका है उसमें भी 3 तरीके से। आप कहेंगे क्या हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा सुने तो क्लियर होगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। लेक्चर के साथ जो प्रैक्टिस है उसमें पहला तरीका तो ये होगा कि आपको इस बार NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये हमने आपको स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में अरेंज करवाए हैं। मतलब पूरी NCERT की जो बुक्स हैं उनके सबसे बेहतर क्वेश्चंस को कलेक्ट करके टेस्ट फॉर्मेट में टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अरेंज करवा दिया है। और आप इन टेस्ट को ओपन करके, ऑप्शंस भी होंगे, बोथ लैंग्वेजेस में होंगे। सभी NCERT के जो क्वेश्चन हैं वो बोथ लैंग्वेज में हैं, मतलब हिंदी भी है और बगल में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश। सभी हर एक क्वेश्चंस के क्या है, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, और वो भी डिटेल में हैं। आप हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन देख पाएंगे। टेस्ट जो है वो CBT मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जिस तरीके से आप एग्जाम पेपर देते हो उसी तरीके से, लेकिन इन क्वेश्चंस का, इस टेस्ट का जो एक्सेस है या NCERT क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आप अनलिमिटेड कर पाओगे। ये हमने पहली बार नया किया है, इससे पहले हम इतना अटेम्प्ट नहीं देते थे। मतलब ये जो NCERT क्वेश्चन के तकरीबन 9 से 10 या 11 टेस्ट हैं, इन टेस्ट को आप कितनी भी बार ओपन कर सकते हो, कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले केवल ओपन कर सकते थे, लेकिन इस बार आप अनलिमिटेड टाइम्स इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस के लिए करें, उसके बाद और प्रैक्टिस के लिए करें, फिर एक बार और अरेंज करें। लेकिन ये जो NCERT जो क्वेश्चंस हैं वो इस कोर्स के साथ आपको तैयार करने होंगे। तैयार करने का मतलब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जैसे जैसे टॉपिक्स को कवर करते जाएं, फॉर एग्जांपल आपने यूनिट एंड डायमेंशंस कंप्लीट किया, आपने स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन कंप्लीट किया, तो आप क्या करोगे, NCERT जो क्वेश्चन टेस्ट पेपर हैं उनमें टॉपिक लिखे हुए हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन का कौन सा सेट है, तो आप उसको ओपन करो, उसकी प्रैक्टिस करो। तो जैसे जैसे कंटेंट को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस भी करते हुए जाना है। ये रहेगा प्रैक्टिस। अब आपके कोर्स के साथ टेस्ट भी चलेंगे, और दूसरे प्रैक्टिस का नाम है टेस्ट सीरीज। हम टेस्ट सीरीज को 3 वॉल्यूम में देते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। कई सारे स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर ये वॉल्यूम क्या है। देखो, हम सिंपल वे में बताते हैं। टोटल टेस्टों की संख्या पहले 70 थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के तकरीबन 80 कर दी गई है। तो टोटल 80 टेस्टों को एक साथ यदि आपको दे दिया जाता तो आप देते देते बोर हो जाते और ये सोचते कि बाद में इकट्ठा दे लेंगे। लेकिन हमने क्या किया है, इन सभी टेस्टों को 3 लेवल में डिवाइड किया है। लेवल 1 जो होगा उसमें ऐसे टेस्ट दिए जाएंगे जिनका काम होगा आपके फाउंडेशन को मजबूत करना या आपके आधार को बिल्ड करना, कॉन्सेप्ट सिखाना, अप्रोच न्यूमेरिकल्स की कैसे लेते हैं, जो आपने लेक्चर्स में पढ़ा है उसका यूज कैसे करते हैं। और ऐसे टेस्टों की संख्या हमारे पास रहेगी 34। आपको 34 टेस्ट वॉल्यूम 1 में दिए जाएंगे जिनका काम होगा आपको प्रैक्टिस करवाना, आपकी न्यूमेरिकली अप्रोच को बिल्ड करना और आपके कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली वे में समझाने की कोशिश करना। वॉल्यूम 2 जो है इसमें आपके टेस्ट की संख्या को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है, और वॉल्यूम 2 का वर्क क्या है, रिवीजन करवाना। इसमें आपको हम सभी टेस्टों को मिक्स फॉर्मेट में देंगे, मतलब 11th के 5 टॉपिकों को मिला के एक टेस्ट,
फिर 11th के बाकी के रिमेनिंग टॉपिक को मिला के एक टेस्ट, फिर हम इसमें सुपर मिक्सिंग करेंगे। सुपर मिक्सिंग का मतलब अभी हम सब कुछ नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे विद शेड्यूल के साथ कि किस तरीके से आपके किस डेट को टेस्ट आएंगे। लेकिन ये बेसिकली जो वॉल्यूम 2 है वो मिक्सिंग का है। इसमें आपकी कई सारी तरह की हम मिक्सिंग करेंगे जिससे आप रैंडमली क्वेश्चंस को करना सीख पाएँ, ठीक है। और वॉल्यूम 3 में आपको दिए जाएंगे, पहले शायद 10 फुल लेंथ टेस्ट थे, अब इनको बढ़ाकर करीबन 12 से 14 कर दिया गया है। अब जो भी बेस्ट होगा, हो सकता है 13 हो सकता है 14 हो, उन सभी टेस्टों को आपको फुल लेंथ वे में दिया जाएगा। फुल लेंथ का मतलब जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते हैं उसी तरीके से। तो ये जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वॉल्यूम 3 है, वो एग्जाम पेपर के फियर को हटाने के लिए या उसके एग्जाम पेपर की स्किल्स को डेवलप करने के लिए होगा। तीनों टेस्टों में क्वेश्चन जो है वो अलग अलग रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसी के क्वेश्चन मिक्स करके यहाँ दे दिए, उसके क्वेश्चन मिक्स करके वहाँ दे दिए, ऐसा नहीं होता है। रेयरेस्ट कोई केस बने, ऑपरेटर से बाई चांस कोई गलती हो जाए तो बात अलग है, बाकी का इस तरीके से नहीं होता है। सारे क्वेश्चन अलग अलग होंगे, दोनों लैंग्वेजेस में हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक तरफ हिंदी होगा, एक तरफ इंग्लिश होगा, सबके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। हर एक क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन। तकरीबन इस पूरी प्रैक्टिस को यदि आप देखोगे तो 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन के आसपास होती है। तो हमने आपको बताया कि हमारा जो बैच है 2, इसमें लेक्चर्स तो मिलेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रही है और टेस्ट सीरीज के तीनों वॉल्यूम मिल रहे हैं विद शेड्यूल। अब हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम 1 के टेस्ट कब आपको दिया जाएगा, किस डेट को दिया जाएगा और किस टॉपिक का दिया जाएगा। वॉल्यूम 2 कब स्टार्ट होगा, वॉल्यूम 3 कब स्टार्ट होगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए, ये हमारे तीनों वॉल्यूम के शेड्यूल हैं। यहाँ लिखा है वॉल्यूम 1, चल जाएगा मार्कर, अच्छा वाइट कर लेते हैं इसको 1 सेकेंड। हाँ जी, ये हमारा है वॉल्यूम 1, ये हमारा है वॉल्यूम 2 और ये है वॉल्यूम 3। इसमें जो टेस्ट हैं वो यूनिट टेस्ट है। यूनिट का मतलब आप ये हमारे इसको सिलेबस देखेंगे तो जिस तरीके से उसमें सेक्शन डिवाइड है उसी तरीके से, जैसे पहला टेस्ट होगा आपका यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट का और इसका डेट है 25 जुलाई। 25 जुलाई को आपका किसका टेस्ट होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट का। उसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का 27। उसके बाद नेक्स्ट मोशन एंड प्लेन 29, लॉज ऑफ मोशन 01 मतलब 1 अगस्त का, वर्क एनर्जी पावर 3 अगस्त का। अब यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा है 1 और 2, इसका मतलब ये है कि रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन जो है उसके क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका नंबर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से आपके इस टॉपिक के कितने टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट होंगे, लेकिन लगातार होंगे, क्योंकि आप एक बार टॉपिक को कवर कर लोगे तो आप टेस्ट को लगातार दे सकते हो। आप 21 जुलाई से अपने कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पहला टेस्ट कब देंगे, 25 जुलाई तक। 25 के बाद आप 27 तक क्या पढ़ेंगे, मोशन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद तो 27 देंगे। तो आप डेट देने का हमारा जो यहाँ पर्पज़ है वो एक ही है कि आप अपनी प्रिपरेशन को साथ साथ ये देखते भी रहें, आपको एक डेडलाइन भी मिलती रहे कि मुझे कितने दिन में क्या करना है, कितने दिन में कोर्स करना है, कौन सा यूनिट कब करना है। तो आप देख रहे होंगे हमने सारी यूनिट्स को अरेंज किया है। और जैसे ये ऑसिलेशंस और वेव हैं, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके 3 टेस्ट आएंगे। ऐसे ही कई सारे टेस्ट और है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बाकी के हमने टेस्ट को अरेंज किया है। टोटल टेस्ट कितने हैं, 34। अब एक कन्फ्यूजन बड़ा हो जाता है, वो कन्फ्यूजन क्या है कि सर यदि हम बाई चांस इस टेस्ट को 25 जुलाई को नहीं दे पाए, 25 जुलाई से टेस्ट हमसे मिस हो गया, हम प्रिपरेशन या कंटेंट को लेक्चर से पूरा नहीं कर पाए, 1-2 लेक्चर रह गए, या हमारा जो कोई काम आ गया, ऑफिस का काम आ गया, स्कूल का काम आ गया, हम नहीं दे पाए, तो क्या हम वापस टेस्ट को दे पाएंगे? तो आपके लिए हम बता दें, ये सभी टेस्ट आपके पास एग्ज़ाम तक रहेंगे। आप आराम से टेस्ट कभी भी दे सकते हैं, कितने भी बजे दे सकते हैं, 24/7 मतलब 7 दिन और 24 आवर्स ही चलते रहते हैं। लेकिन आप अटैम्प्ट केवल कितना टाइम्स कर पाएंगे, 2 टाइम्स। मतलब आपकी जो अटैम्प्टिंग होगी वो कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स। आप 2 बार टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये हमने 2 अटैम्प्टिंग दे दी है, नहीं तो पहले हम केवल सिंगल अटैम्प्टिंग देते थे, मतलब 1 अटैम्प्टिंग ही देते थे। उससे फ़ायदा क्या होता था कि सारा सब कुछ फेयर होता था। एक बार में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके टेस्ट को देते थे। फिर आप कई बार क्या होता था कि जैसे 2 अटैम्प्टिंग देने का नुकसान क्या हो जाता है कि किसी स्टूडेंट ने पहला अटैम्प्टिंग दिया, उसके बाद सारे सोल्यूशन देख लिए, फिर दूसरे अटैम्प्टिंग में सारे सोल्यूशंस को अच्छे से लगा दिया और नंबर आ गए सबसे ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा इशू कभी कभार बन जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको 2 अटैम्प्टिंग दी है। पहली अटैम्प्टिंग में आप क्या करोगे, प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी अटैम्प्टिंग में आप सीरियस होकर टेस्ट दे सकते हो, चाहो तो दोनों अटैम्प्ट को सीरियस होकर दीजिए।
आपको लेक्चर्स कवर करते जाने और टेस्ट को देता जाना है, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 जो है वो कब तक चलेगा, 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक आपका वॉल्यूम 1 चलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि 30 सितंबर तक आपको पूरा जो कोर्स है वो कवर कर लेना है। 30 सितंबर के बाद हमने आपके स्टार्ट कर दिए हैं मिक्स टेस्ट। मिक्स टेस्ट में क्या होगा, एक बार इसको हटाना पड़ेगा तब देखिए, 1 सेकेंड। हाँ जी, मिक्स टेस्ट में देखो यूनिट टेस्ट 1, 2, 3, 4 मतलब यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लॉज ऑफ मोशन, इन चारों टॉपिकों को आपको पढ़ना है। और आपका इसका टेस्ट होगा 22/9। ये हमने वॉल्यूम 2 का डेट चेंज नहीं किया है, ये 22 तारीख को होगा। और ये अपलोड आपको हो सकता है पहले मिल जाए, लेकिन आपको देना कब है, जब आपको पूरा वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाए। इसका डेट जो है शायद मेंशन किया नहीं है। ये आपको वॉल्यूम 2 का डेट जो है वो चेंज नहीं हुआ है, ये वॉल्यूम 1 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप अपना कंटेंट का फोल्डर खोलना बैच 2 का, वहाँ ये डेट चेंज होकर मिल जाएगा। ये बाई चांस गलती हो गया है ऑपरेटर से, तो डेट चेंज नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो हम कहने का मतलब क्या है, इसका जो डेट आएगा ना आपका वो 30 के बाद आएगा। तो 30 के बाद कौन सा है, 1 तारीख है। तो आपका टेस्ट होगा 2 अक्टूबर से। आपका टेस्ट कब होने वाला है, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को आपका पहला टेस्ट होगा, किसका, यूनिट 1, 2, 3, 4 का। फिर अगला टेस्ट कब है, वो डेट आपको मिल जाएगा शेड्यूल में, आप वहाँ जाके देखिएगा। और वो उस टेस्ट का कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, 5, 6, 7 और 8, 9 और 10। मतलब लॉज ऑफ मोशन के बाद वर्क एनर्जी पावर से आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड तक इसको तैयार करेंगे। इस तरीके से आपके ये हो जाते हैं यहाँ तक मिक्स टेस्ट। फिर हमने की है सुपर मिक्सिंग। सुपर मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, एक टॉपिक 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट और दूसरा टॉपिक 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, फिर एक टॉपिक 11th का, फिर दूसरा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th का। तो आप एक बार 11th एक बार 12th का भी रिवीजन कर रहे हो। फिर आप 3 टेस्ट देने के बाद जो भी 6 टॉपिक पढ़े हो उनका वापस टेस्ट दीजिए। फिर इन टॉपिकों को पढ़ के वापस टेस्ट दीजिए। फिर कंप्लीट सिलेबस को पढ़ के यहाँ देखो फर्स्ट हाफ सिलेबस का टेस्ट है, मतलब 16 तक टेस्ट होगा। उसके बाद 25 सेकेंड हाफ सिलेबस का टेस्ट है, मतलब पूरी 12th क्लास का टेस्ट होगा। फिर कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट है, मतलब पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा। इस तरीके से इसमें सुपर मिक्सिंग की गई है। यहाँ सीधा सीधा मतलब क्या है, फुल लेंथ से है। यहाँ हमने टेस्ट की संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, यहाँ हमने टेस्ट की संख्या को 26 से बढ़ाकर कर दिया है 30। और यहाँ फुल लेंथ को 10 से बढ़ाकर कर दिया है 12 या 14, ठीक है। हाँ जी, देखिए ये है फुल लेंथ टेस्ट। पहला फुल लेंथ टेस्ट सबका, इसमें कोई डेट चेंज नहीं होगी, 25/10/2023 को होगा। 25 अक्टूबर को आपका पहला फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसी तरीके से डेट आगे रन करती रहेगी। ये जो वॉल्यूम 3 है ये बैच 1 और बैच 2 दोनों के लिए सेम डेट का होगा और ये अलग अलग डेट के होंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको एक बार समरी कर देते हैं कि क्या आपने अब तक देखा। कोर्स का जो डिटेल है उसमें आपको हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वीडियो लेक्चर्स कितने मिलेंगे आपको, 250। सारे जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अरेंज कर दिए गए हैं, बेसिक टू एडवांस हैं। कोई भी कितना भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसने कभी पीजीटी की प्रिपरेशन नहीं की हो वो भी यहाँ अच्छे से कर पाएगा। और अच्छी बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर 250 लेक्चर क्यों दे दिए, ये लेक्चर्स तो कम में भी पूरे किए जा सकते हैं। या एक कन्फ्यूज़न ये आ जाता है कि सर 4 से 5 लेक्चर देखने में हमको करीबन 5 से 6 घंटे लग जा रहे हैं, तो क्या इतना टाइम देना ठीक है क्या। तो हमारा कहना बड़ा सिंपल सा होता है, आप लेक्चर्स को देख के ये ऑब्जर्व करोगे कि लेक्चर में प्योर कंटेंट आता है, उसमें कहीं भी कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं है। आप डेमो लेक्चर देख के ही आपको पता चल जाएगा। तो जितना टाइम आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वो लगना ज़रूरी भी है, आप उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। हमारा मानना ये है कि पीजीटी या किसी भी नौकरी की प्रिपरेशन करने का जो मौका है वो बार बार नहीं मिलता। एक बार आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। EMRS का डेट नहीं आया है, तब तक आप कंटेंट को समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखिए। और जो लोग अलग अलग स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं 11th-12th का, वो डेमो एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे ये आपको एवेलुएट करने में हेल्प मिल जाएगी कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है वो क्या इनफ है या मुझे कुछ और एक्स्ट्रा सीखने समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करेंगे, कोर्स खरीदेंगे या कोर्स प्रिपेयर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तरीके हैं या अप्रोच करने के तरीके हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होने चाहिए, तो ठीक रहता है। क्योंकि आजकल क्या होता है, टाइमिंग जो एग्जाम पेपर में है बहुत लिमिट में दिया जाता है। चलिए और भी हम बातें करते रहेंगे, लेक्चर्स में बताया हुआ है। बायलिंगुअल हैं, बायलिंगुअल का मतलब दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, आप लेक्चर को कितनी बार देख सकते हैं। एक्सेस टिल एग्जाम, एग्जाम तक आपके पास लेक्चर रहेंगे। लेक्चर आप देख के कंप्लीट भी कर दोगे, उसके बाद भी आपके पास एग्जाम तक लेक्चर्स रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड इन लेक्चर्स, आप लेक्चर्स में देखिएगा कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने 2 से 4 न्यूमेरिकल सब में लिए हैं। और लेक्चर्स के साथ न्यूमेरिकल करवाने का फ़ायदा ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, और PYQs जो हैं एग्जाम पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उससे भी आपको ये पता लग जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो हर एक लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई गई है। डाउट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है। आप जैसे ही हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे आपको एक फ़ीस की रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। वहाँ कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी का कोई डाउट ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स इस पे जुड़े हुए रहते हैं। आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, सीख सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या डाउट डिस्कशन होता है। फिर भी वहाँ भी नहीं होता तो फिर लेक्चर्स बना दिए जाते हैं। ये है प्रैक्टिस के 2 खास पोर्शन है। पहला पोर्शन है NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें क्या होगा, इसमें आपको NCERT की जो बुक्स हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने को मिलेंगे। पूरी NCERT बुक्स को कवर करने की कोशिश की है, स्पेशली बोथ लैंग्वेज में है, एक तरफ हिंदी है एक तरफ इंग्लिश है। डिटेल्स सॉल्यूशन रहेंगे हर एक क्वेश्चन के, अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग रहेगी। ये पहली बार और न्यू फीचर दिया है जो आपको शायद बहुत बेनिफिट करे, और एक्सेस टिल एग्जाम तक रहेगा, ये भी आप एग्जाम तक दे सकते हो। अब टेस्ट सीरीज की बात करें, वॉल्यूम 1 जो है उसका काम है फाउंडेशन तैयार करना, 34 टेस्ट रहेंगे। वॉल्यूम 2 का काम है रिवीजन करवाना, 30 टेस्ट रहेंगे। वॉल्यूम 3 का काम है 12 to 14 टेस्ट रहेंगे, लेकिन एग्जाम की स्किल्स को। आप कई बार ये कहते हैं सर इतने टेस्ट देना क्यों जरूरी है। देखो एग्जाम में टेस्ट पेपर आप देख के नहीं जा रहे हो, दे के नहीं जा रहे हो तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। वॉल्यूम 1 के टेस्ट जो हैं आप देने के बाद रियलाइज़ करना, पहले 2-4 टेस्टों में तो नंबर ही नहीं आते। कई सारे स्टूडेंट्स का पेपर रह जाता है, कई सारे स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं अप्रोच नहीं ले पाया। तो वही तो करना है। फिजिक्स आपने अब तक नहीं पढ़ी है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपने फिजिक्स तो पढ़ी है, लेकिन उसका यूज़ तरीके से कैसे करना है ये टेस्ट पेपर सिखाते हैं। आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हो, आप टेस्ट देते समय कई बार बोरियत महसूस करते हो, तो ऐसा नहीं करना है, टेस्ट को मन से देना है। तो आपको क्या होगा कि एग्जाम का फियर खत्म हो जाएगा, वहाँ आपका सिलेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है वो दोनों ही ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम पेपर से पहले फुल लेंथ टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप 3 घंटे तक खुद को कैसे वहाँ तक मैनेज करके रखेंगे। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे तक कैसे 100% दिमाग के साथ वहाँ बैठे रहेंगे। तो उससे पहले जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन बन सकती है एग्जाम पेपर में, वो टेस्ट पेपर में बन जाती हैं और उनका सोल्यूशन आप कर लेते हो। ठीक है, चलिए सभी टेस्ट बहुत लैंग्वेजेस में हैं, सभी टेस्ट के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। 2 अटेम्प्टिंग है यहाँ पे, ये भी हमने बढ़ा दिया है, पहले एक होता था। विद शेड्यूल रहेंगे, ऑन एग्जाम पैटर्न पे हैं, और एक्सेस कब तक रहेगा, टिल एग्जाम तक। तो ये बैच 2 परचेज करने वाले सब स्टूडेंट को पूरा कंटेंट दिया जाएगा, मोड कोर्स, NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज। और इस पूरे जो फुल कोर्स है इसको हम लिख देते हैं फुल कोर्स। और ये जो फुल कोर्स है ये बैच 2 के लिए है। यदि कोई भी स्टूडेंट इसको परचेज करना चाहता है तो इसका फीस थोड़ा सा बढ़ा है। उसका कारण क्या है कि कई सारे टेस्ट हमने इंक्रीज़ किए हैं, कई सारे प्रैक्टिस हमने इंक्रीज़ की हैं, इस वजह से इसका प्राइस बढ़कर 6499 हो गया है। लेकिन यदि आप एडमिशन 26 जुलाई तक लेते हो, 26 जुलाई तक, तो आपको वही प्राइस में दिया जाएगा जो बैच 1 दिया गया था 499 में, केवल और केवल 26 जुलाई तक। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे फीस क्यों बढ़ाई गई है, आपको भी पता है ये सारा अरेंज करवाने में जो एक्स्ट्रा टेस्ट हमने जोड़े हैं उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगता है। तो लेकिन टेस्ट अरेंज करवाना ज़रूरी है, इस वजह से हमने कोशिश की है कि 26 जुलाई तक आप उसी फीस में एडमिशन ले लें, जिससे आपको भी परेशानी ना हो। बैच 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुने। बैच 1 के स्टूडेंट्स को ये कोर्स तो दिया गया था, ये टेस्ट सीरीज भी दी गई थी, लेकिन उनको ये नहीं दिया था। अब वो अपना जो कंटेंट है वहाँ चेक करना, 1-2 दिन में
आपके पास एनसीईआरटी के टेस्ट पेपर्स दिखाई देना चालू हो जाएंगे। आपको वहाँ अलग फोल्डर बना हुआ मिलेगा, जैसे आप कंटेंट का फोल्डर देखते हो उसी तरीके से वॉल्यूम 1 का फोल्डर दिखाई देता है, वॉल्यूम 2 का फोल्डर दिखाई देता है। वैसे ही आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फोल्डर दिखाई देगा, उसको ओपन करना और वहाँ सभी प्रैक्टिस को हम कोशिश करेंगे कि एक साथ अपलोड कर दें, यदि टाइम पे प्रिपेयर हो जाते हैं। बाकी का कल से 100% दो आके चालू हो जाएंगे और आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी का यदि फुल कोर्स खरीदना चाहते हो बैच 2 के लिए तो उसका प्राइस है 26 जुलाई तक 4999, मतलब 1500 रुपये का आपको फ़ायदा दिया जा रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स केवल टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारी बात ध्यान से सुने। टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं उनके लिए जो फीस है वो वॉल्यूम 1 की फ़ीस होती है, हम नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। जो फुल कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए फीस 6499 है, लेकिन 26 जुलाई तक आपको केवल 4999 पे करना है, ठीक है। ऐप पर जाइए, वहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी जो अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन की हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज में आपको वॉल्यूम 1 दिया जाएगा, वॉल्यूम 2 दिया जाएगा और वॉल्यूम 3 दिया जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कोर्स के साथ है। टेस्ट सीरीज में केवल और केवल आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 दिया जाएगा। इसका प्राइस हम पहले भी बता चुके हैं, ये हमने इंक्रीज़ नहीं किया है क्योंकि हमने कुछ ही टेस्ट इंक्रीज़ किए हैं इसमें, और यहाँ तकरीबन पहले टेस्ट 26 थे उनको बढ़ा के 30 किया है, और यहाँ जो टेस्ट थे वो करीबन 10 थे उसको बढ़ा के हमने 13 या 14 किया है, ठीक है। और टोटल प्राइस इसका, तो यदि आप इंडिविजुअल परचेज करोगे तो इसका प्राइस आपको ये रहेगा, और यदि आप एक साथ परचेज करते हो तो इसका प्राइस जो है वो होगा 3499, लेकिन 1 सेकेंड, हाँ जी 399, लेकिन 26 जुलाई तक आप परचेज करते हो तो ये केवल और केवल आपको 2999 में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक स्पेशल बेनिफिट है। इसमें जो भी टेस्ट हमने एक्स्ट्रा जोड़े हैं वो बैच 1 की जो टेस्ट सीरीज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ऐड करवा दिए जाएंगे, आप वहाँ से उनका एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यदि आपका कोई भी क्वेरी है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। आप इन सभी जो यहाँ चीज़ें बताई गई हैं इनका बेनिफिट ले सकते हो। सो हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।